हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी पदार्थ का अणुसूत्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अणुसूत्र ज्ञात करने से पहले हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होता है। मूलानुपाती सूत्र का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके पहले उसे देख लेना कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। जब मूलानुपाती सूत्र निकालना जान जाएंगे तो उसके बाद अणुसूत्र कैसे निकालते हैं उसको भी आसानी से सीख जाएंगे। तो आज बात करते हैं अणुसूत्र की। अणुसूत्र क्या होता है कि यह किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और मूलानुपाती सूत्र आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता था। इसको हम निकाल किस तरीके सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो अणुसूत्र है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो अणुसूत्र निकालना है अगर वीडियो को एक बार पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे कि किसी भी यौगिक का या किसी भी पदार्थ का अणुसूत्र हम किस तरीके से निकाल सकते हैं विद न्यूमेरिकल। इसमें मैं एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम किसी पदार्थ का अणुसूत्र निकाल सकते हैं यदि उसकी प्रसक्ता दी हो तो पदार्थ का अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, जहाँ पर n बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। अब ये जो अणुभार और मूलानुपाती सूत्रभार किस तरीके से निकालते हैं ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे आगे। अब देखिए, इसे जानने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। उस न्यूमेरिकल की सहायता से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक प्रश्न कि किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न है। Na बराबर 43.4%, कार्बन बराबर 11.3% और ऑक्सीजन इक्वल टू 45.3%। ये हमको यहाँ पर इनकी परसेंटेज दी हुई है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का अणुसूत्र हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कोष्टक में दिया होगा आपको Na बराबर 23। जब क्वेश्चन मिलता है तो उसमें दिया होता है कि Na बराबर 23, C बराबर 12, O बराबर 16। तो ये जो नीचे दिए होते हैं ये सभी क्या होते हैं, परमाणु भार होते हैं। अगर परमाणु भार नीचे दिए हैं तो ठीक, अगर नहीं दिए हैं तो 1 से लेकर 30 परमाणु क्रमांक के परमाणु भार आपको याद कर लेने चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कभी कभी नहीं दिए होते हैं प्रश्न में। तो चलिए, अब इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे जैसे उसमें बनाते थे। सबसे पहले क्रम संख्या होती है, दूसरे नंबर पर तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उसके बाद प्रतिशतता, उसके बाद परमाणु भार, उसके बाद निकालते हैं हम आपेक्षिक संख्या, और आपेक्षिक संख्या के बाद आखिर में निकालते हैं सरल अनुपात। तो यहाँ पर हमने ये टेबल बना ली है, इस तरीके से टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज हमारी दी हुई है, जैसे Na की कितनी है 43.4, कार्बन की कितनी है 11.3 और ऑक्सीजन की कितनी है 45.3। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ के देखेंगे। यहाँ पर 0, 4, 3, 7, 3, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1, 4, 5, 9, 10 की 0 हासिल 1, 4, 4, 8, 1, 9, 1 हासिल 10। तो यानी कितनी आ रही है, ये 100% हो गया।
अगर ये यहाँ पर जो परसेंटेज है 100% नहीं है जोड़ने के बाद, तो टोटल जितनी भी परसेंट है किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल जितनी भी परसेंटेज है उस परसेंटेज को जोड़कर और माइनस कर देंगे 100 में से। 100 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो वहाँ पर हमारी किसकी निकल के आ जाएगी, हाइड्रोजन की। लेकिन यहाँ पर टोटल 100% है, तो 100% होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें नहीं है। केवल हमारे पास कितने तत्व हैं, 3, 1 2 3। पहला है सोडियम, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। इनकी परसेंटेज दी हुई है, इसकी 43.4, इसकी 11.3 और ऑक्सीजन की दी हुई है 45.3। यहाँ इनके परमाणु बाहर लिख देंगे। परमाणु बाहर क्या है, Na का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक संख्या किस तरीके से निकालते हैं, प्रतिशतता में परमाणु बाहर का भाग लगाकर। तो 43.4/23, 11.3/12, 45.3/16। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पर आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पर आएगा 1.88, यहाँ पर आएगा 0.94 और यहाँ पर आएगा 2.83 और आगे कुछ आएगा। हम केवल यहाँ पर 2 ही डिजिट ले रहे हैं। अब इनमें से सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करते थे कि इन तीनों में से जिसका भी नंबर कम है, जैसे कार्बन वाले का नंबर कम है 0.94, उसका इन तीनों में फिर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1.88/0.94 से डिवाइड करेंगे और 0.94 को भी 0.94 से डिवाइड करेंगे और 2.83 को भी 0.94 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आएगा, 2 चौका 2 18, तो यहाँ पर 2 आएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने पर 3.01 समथिंग कुछ है वहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो डिजिट है पॉइंट के बाद वाली वो उसके नज़दीक ही आती है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या उधर आएगी तो 2.9 या 2.89 ऐसे करके कुछ आती है। तो उससे खुद ही पता चल जाता है कि वो 2 में काउंट करेंगे उसको, या 3 में करेंगे, या 1 में करेंगे। तो अब हमारे पास जो अनुपात है, इन अनुपात को अब क्या मानेंगे, 2 सीधा 2 है, 1 है ही, और यहाँ 3.0 है, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, 3 ही मानेंगे। तो जो हमारा सरल अनुपात है वो क्या निकल के आया है, 2:1:3। ये हमारा सरल अनुपात है। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र निकालना है। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, Na है, C है, O है। Na का कितना आया है, 2, Na2, C कितना है, 1 है, O कितना है, 3 है। एक को हम काउंट नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, Na2CO3। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है अणसूत्र। और अणसूत्र निकालने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अणसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। जब होल n है तो n निकालने के लिए हमें यहाँ मूलानुपाती सूत्र हमारे पास है, तो यानी अणसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, Na2CO3 का होल n। तो n क्या है, n का नंबर हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। n क्या होती है, n बराबर होती है पदार्थ का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। अब देखिए इसमें जो भी पदार्थ है Na2CO3, इसका क्या निकालेंगे हम, अणुभार निकालेंगे। अणुभार यदि कभी कभी तो दिया होता है सवाल में, अगर क्वेश्चन है तो उसमें दिया होता है कि किसी यौगिक का अणुभार इतना है, उसके प्रतिशत संगठन ये है और यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि उसका वाष्प घनत्व दे दिया होता है कि उसका वाष्प घनत्व इतना है और उसका प्रतिशत संगठन ये है और यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करिए।
तो वाष्प घनत्व से पहले हम उसका अणुभार निकालते हैं। अणुभार निकालने के बाद फिर ये मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार और अणुभार दोनों में डिवाइड करके n का मान निकाल लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी यौगिक है उसका अणुभार और सूत्र भार दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो ये कितना हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 1, यानी Na2CO3 का होल 1, यानी सीधा सीधा अण सूत्र क्या निकल के आ गया हमारा, अण सूत्र है वो निकल के आ गया हमारा Na2CO3। जहाँ पर अणुभार और मूलानुपाती सूत्र भार में कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है कि अणुभार और मूलानुपाती सूत्र भार में कोई अंतर नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो मूलानुपाती सूत्र है वही उसका अण सूत्र होता है। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को कर दीजिए इसको शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही लेटेस्ट नई वीडियो देखने के लिए।